जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025-26 का जो सीरीज चल रहा है शून्य से सिलेक्शन तक की गारंटी का, उसका जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है, जिसमें आज के सेट में हम भारतीय संविधान के टॉप 100 MCQs को कवर करेंगे। तो सभी इंस्पेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो बताइए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे निम्न में से। करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था या फिर कब अंगीकृत हुआ था। तो भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान जन गण मन को कब स्वीकार किया था। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था। 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं। तो मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरी 8 अनुसूचियां थीं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरी 12 हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिए गए हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 3 को संविधान के मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पूरे 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा मौलिक अधिकार है जो कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में वर्णित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था। तो अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है,
मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस सोवियत संघ रूस से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया गया है भारतीय संविधान के। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो यह आयरलैंड देश से प्रेरित हैं। आयरलैंड, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद किस में दी गई है? अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्राम पंचायतों का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है अनुच्छेद 44 में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पद की शपथ दिलाते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वह उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभियोग क्या है? ये राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अंतराल हो सकता है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल हो सकता है? 6 महीने का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूरे 6 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 6 वर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? लोकसभा को या फिर राज्यसभा को या विधानसभा को या फिर विधान परिषद को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राज्यसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो काफ़ी इजी प्रश्न है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लगभग क्लास 1 से ही पढ़ाया जाता है, तो आप लोगों को अवश्य पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, योजना आयोग, अब जो नीति आयोग है का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर जी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति क्या होती है? 62 वर्ष। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार 86वां संशोधन को जोड़ा गया था? तो संविधान के संशोधन के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 21A के तहत जो है शिक्षा के अधिकार को संविधान में जोड़ा गया था 86वां संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अनुच्छेद 21A करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू की थी? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान राज्य ने लागू की थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश राज्य है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान में आपातकाल इमरजेंसी का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान जो है वह किस देश से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी देश से लिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वह अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वित्तीय आपातकाल जो है वह अनुच्छेद 360 में वर्णित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में मताधिकार वोटर की न्यूनतम आयु से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई थी? तो भारत में जो मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 18 की गई थी वह किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो यह 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का 61वां करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ किस अनुसूची में है? तो दल बदल विरोधी कानून जो है वह अनुसूची किस में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का वर्णन है? तो संविधान के भाग 9A में जो है वह नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। भाग ए में संविधान के नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अंत में बताइएगा जरूर कि आपकी इस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट होते हैं, जिससे कि आपके तैयारी का अंदाजा लग सकेगी कि आपका भारतीय संविधान के थ्योरी में कितना पकड़ है। आप बताइएगा जरूर कि कितने क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का रक्षक जो है वह उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हैं? तो भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? पूरे 25 हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल पूरे 5 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है,
संसद के संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, धन विधेयक मनी बिल केवल किस सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक जो है वह लोकसभा सदन में पेश किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का लोकसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई भी विधेयक जो है वह धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया कर सकता है करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरे 12 सदस्यों को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, शून्यकाल 0 हावर्स भारतीय संसदीय व्यवस्था में कब शुरू हुआ? तो शून्यकाल जो है वह भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है भारतीय संसदीय व्यवस्था में वह 1962 में शुरू हुआ। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत जो है उपाधियों का अंत किया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रेस की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ प्रेस की किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता जो है वह अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए के तहत निहित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 है। ऑप्शन सी 11 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूरे 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, संसद किनसे मिलकर बनती है? तो संसद निम्न में से किनसे मिलकर बनती है? आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है या फिर बनती हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वह किस सदन में लाया जा सकता है या केवल लोकसभा में लाया जाता है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं वर्णित हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 लगा है? तो भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो कितनी बार लगा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी एक भी बार वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगा है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है,
प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश का गठन वर्ष 1953 में हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो महालेखक परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, पंचायती राज विषय किस अनुसूची में आता है? तो पंचायती का राज विषय जो है किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो यह राज्य सूची का विषय होता है पंचायती राज व्यवस्था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगरपालिका से या फिर दल बदल से या फिर पंचायती राज व्यवस्था से या फिर भाषाओं से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची का संबंध जो है वह पंचायती राज से है। ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी जो है वह प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत का संविधान कैसा है? कठोर है या फिर लचीला है या फिर अत्यंत लचीला है या फिर अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला भारतीय संविधान है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरे कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा सदस्य। तो पूरे कितने हो गए? 22 हो गए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, प्राक्कलन समिति कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरे 30 सदस्य प्राक्कलन समिति में होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाने थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाने थे? तो कितने सदस्य चुने जाने थे? तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 389 सदस्य चुने जाने थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, समवर्ती सूची किस देश से ली गई हैं? तो समवर्ती सूची भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, शिक्षा किस अनुसूची का विषय है? फिर किस सूची का विषय है? तो शिक्षा जो है वह किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय शिक्षा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति कौन प्रदान करता है? तो संसद को संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन जी भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का गठन जो है वह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, किस अनुच्छेद के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किस अनुच्छेद के तहत जो है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी की जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत जारी की जाती है। तो ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है,
संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संसद की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 108 में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 108 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत 76 अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला उच्च न्यायालय है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना पहला उच्च न्यायालय है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर BN राव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? संविधान के प्रस्तावना में किया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे भारतीय संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स आपके होमगार्ड के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो ये थे 100 क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।